नाजरीन, आज श्रीलंका में मौत नाच रही है। इकोनॉमी का दिवालिया निकल चुका है और लोग भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान के दिवालियापन का मजाक उड़ाने वाले इस पे गौर करें, क्योंकि जिस तरह हम मुसलसल IMF के चुंगल में फंसते जा रहे हैं, आपका अंजाम बहुत करीब है। हम इस हालत में ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल तक सरवाइव कर सकते हैं। इमरान खान ने अमरीकी ब्लॉक से निकलने की कोशिश की, लेकिन अमरीकी मुदाखलत और मुल्क की गद्दारों ने वही खड़ा कर दिया जहाँ से हम चले थे। अंजाम करीब है और ये हम सब के अपने किए की सजा है। दिवालियापन क्या होता है, गौर से सूरत हाल को समझे। 23 फरवरी 2022 को पहला खौफनाक इशू पैदा हुआ। कोलंबो पोर्ट पर ऑयल करियर 40,000 टन फ्यूल यानी पेट्रोल लेकर पहुंचा। बैंक ऑफ सेलोन ने पेट्रोल की पेमेंट करना थी, लेकिन बैंक के पास डॉलर खत्म हो गए। वजीर खजाना से राब्ता किया गया। वजीर खजाना ने स्टेट बैंक से बात की, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर थे और वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं थे। लिहाजा श्रीलंका पेट्रोल ना खरीद सका और जहाज पेट्रोल समेत इंडिया रवाना हो गया। ये श्रीलंका के दिवालियापन का स्टार्ट था और फिर देखते ही देखते महात्मा बुद्ध का पसंदीदा मुल्क 49 दिनों में मुकम्मल दिवालिया हो गया और श्रीलंका ने 12 अप्रैल के दिन खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। हम पाकिस्तानियों ने दिवालिया का सिर्फ लफ्ज सुना है, हम इसके नताइज और रद्दअमल से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। मैं लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुनती हूँ कि हम अगर दिवालिया हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। खादम रिजवी मरहूम की एक तकरीर आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें वो फरमा रहे थे कि हमसे जो भी मुल्क अपने पैसे वापस मांगे, इसे कहो चल लोए, और अगर वो ना माने तो इसे कहो लो फिर आया जे गोरी। मैंने लोगों को इस तकरीर पर वाह वाह और सुभान अल्लाह भी कहते सुना है। ये आवाजें भी साबित करती हैं हम हकाइक की दुनिया से गाफिल और बेअक्ल लोग हैं। श्रीलंका में भी ऐसे ही लाखों लोग थे। ये भी हुकूमत को कहते थे कि हम अगर दिवालिया हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आज सबसे ज्यादा यही लोग रो रहे हैं। सड़कों पर मुजाहरे हो रहे हैं और सरकारी दफ्तरों और एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर ये एहलकार और सरकारी महकमे अब क्या कर सकते हैं। पूरा मुल्क इस वक्त एक टूटी हुई कश्ती की तरह समंदर में हिचकोले खा रहा है और पूरी दुनिया में इसे बचाने और सहारा देने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं है। आप अगर दिवालियापन को समझना चाहते हैं तो आप चंद एक मिसालें देख लें। श्रीलंका को 3000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 4000 मेगावाट है, लेकिन 80% बिजली थर्मल पावर प्लांट से पैदा होती है और ये प्लांट्स डीजल, फर्नेस ऑयल और कोयले पर चलते हैं। इनको चलाने के लिए डॉलर्स चाहिए और श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं है, लिहाजा ये पावर प्लांट्स बंद हैं और नतीजे में मुल्क में रोजाना 7.5 घंटे लोड शेडिंग होती है। सुबह 8 बजे से 1 बजे और शाम 6 से 8:30 बजे तक पूरे मुल्क में बिजली नहीं होती और लोड शेडिंग की वजह से टेलीविजन, मोबाइल फोन सर्विसेज, दफ्तर, स्कूल, अस्पताल, रेस्टोरेंट, चाय खाने और होटल बंद हो जाते हैं। ये सुनकर आपके जहन में सवाल आएगा, ये इदारे अपने जनरेटर्स क्यों नहीं चला लेते। ये चला सकते हैं, लेकिन जनरेटर्स डीजल, पेट्रोल, फर्नेस ऑयल, गैस और कोयले से चलते हैं और ये सहूलतें इस वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं है। बिजली की बंदिश से ट्यूबवेल और पानी की मोटर्स नहीं चल रही हैं। चुनाचा पूरे मुल्क में पानी और सेवरेज दोनों बड़े बहरान बन चुके हैं। पेट्रोल ना होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो चुकी है और रेल सर्विस भी। जाती गाड़ियां भी गैराजों में खड़ी हैं या फिर पार्किंग लॉट्स और गलियों में खड़ी हैं। बच्चों के इम्तिहानात मंसूख कर दिए गए हैं क्योंकि एजुकेशन बोर्ड्स के पास इम्तिहान की कापियां और सवाल छापने के लिए कागज ही मौजूद नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट भी नहीं बन रहे क्योंकि प्लास्टिक शीट्स इंपोर्ट नहीं हो रही। श्रीलंका की एक्सपोर्ट्स का 52% टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर मुश्तमिल था। GDP में चाय की एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 17% था, जबकि बाकी 31% आमदनी मसालों, कीमती पत्थरों, कोकोनट, रबड़, फिश और सियाहत से आती थी। तेल की बंदिश, लोड शेडिंग और डिफॉल्ट की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चाय समेत सारी एक्सपोर्ट्स रुक गई हैं। फ्लाइट्स बंद हुई तो सियाहत की इंडस्ट्री भी दम तोड़ गई। मुसाफिर नहीं आ रहे तो होटल, रेस्टोरेंट और अजायब घर भी उजड़ गए। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के मालियाती ज़खायर का बड़ा सोर्स भी तारकीन वतन है। मुल्क के मौशी हालात खराब हुए तो दूसरे मुल्कों में मुकीम श्रीलंकन ने भी रकमें भिजवाना बंद कर दी, लिहाजा बुहरान बढ़ता ही चला गया और आज श्रीलंका पूरी दुनिया को मोहताज नजरों से देख रहा है, मगर कोई इसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं। हम अब इस सवाल की तरफ आते हैं, आखिर श्रीलंका इस हालत को कैसे पहुंचा। हम सरे 10 सियासी वजूहात को साइड पर रख देते हैं और अमली चीजें देखते हैं। श्रीलंका कुदरती वसाइल से माला माल खूबसूरत मुल्क है, दुनिया की बेहतरीन चाय पैदा करता है, घने जंगलों का मालिक है, बुद्ध मत का गढ़ है, लिहाजा मजहबी सियाहत के खजाने भी हैं। दुनिया जहान के मसाला जात भी पैदा होते हैं। श्रीलंका की दालचीनी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया तो दुनिया के नामवर ब्रांड्स गाग बन गए। 4 साइड से समंदर में घिरा हुआ है, लिहाजा हर किस्म का साहिल भी है और इन साहिलों पर सैकड़ों रिजॉर्ट्स और होटल्स भी हैं। 92.3% लोग पढ़े लिखे हैं। बेखारी भी रोजाना अखबार पढ़ते हैं। बरसगीर की कदीम तरीन लाइब्रेरी गाल शहर में है। ये हॉलैंड के जहाज रानों ने 1832 में बनाई थी और आज भी चल रही है। महात्मा बुद्ध का एक दांत कैंडी शहर में रखा हुआ है और पूरी दुनिया से बुद्ध बख्शो इसकी ज़ियारत के लिए कैंडी आते हैं। श्रीलंका साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने 1970 में अपनी माशियत को लिबरल बनाया था और श्रीलंकन बहुत सफाई पसंद, डिसिप्लिन और नरम मिजाज लोग भी हैं। मेहमान नवाजी के शोबे में इनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से श्रीलंका दिवालिया हो गया। इसकी 6 वजूहात हैं। पहली वजह कर्जे हैं। श्रीलंका को भी पाकिस्तान की तरह कर्जों की लत लग गई थी। ये ताजा हवा के लिए भी कर्जा ले लेता था। ये कर्जे बढ़ते
बढ़ते बढ़ते GDP का 119% हो गए। यानी आप जो कुछ कमा रहे हैं वो और इसके साथ मजीद 20% कर्जों की किस्तों में दे रहे हैं। लिहाजा मुल्क हमारी तरह कर्जे की अदायगी के लिए भी कर्ज लेने पर मजबूर हो गया। दूसरी वजह, पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का बजट और तजारती खसारा भी बढ़ गया। यानी जितना बजट बनाते थे ये इससे ज्यादा खर्च कर देते थे और इन्हें जितनी आमदनी बरामदात से होती थी ये इससे ज्यादा रकम दरामदात पर खर्च कर देते थे। ये लोग भी हमारी तरह बेचते कम और खरीदते ज्यादा थे। तीसरी वजह, श्रीलंका में हमारी PIA और स्टील मिल की तरह 502 ऐसे सफेद हाथी थे जिन पर बजट का 20% हिस्सा खर्च हो जाता था। इन इदारों में सियासी भर्तियां होती थी। सिर्फ दफ्तरों के ताले खोलने और बंद करने के लिए 20-20 लोग रखे गए थे। ये सफेद हाथी खाते बहुत ज्यादा थे लेकिन वापस कुछ नहीं करते थे। चौथी वजह, श्रीलंका की ट्रेड पॉलिसी बनी। पॉलिसी बहुत अच्छी थी। ये साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने अपनी मैशत आलमी मंडी के लिए ओपन की। लेकिन पाकिस्तान की तरह इनकी इंडस्ट्री और तजारत भी ब्यूरोक्रेसी के हाथों जलील हो रही थी। फैक्ट्रियों के मालिकान का एक पाँव फैक्ट्री में होता था और दूसरा सरकारी दफ्तरों में। अरबपति लोग भी आम सरकारी दफ्तरों के बरामदों में बैठे होते थे। गैर मुल्की कंपनियां भी श्रीलंका आई लेकिन ब्यूरोक्रेसी के ताखीरी हरबों, रिश्वत और मनफी रवैये की वजह से वापस चली गयी। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी की वजह से श्रीलंकन बिजनेसमैन तरक्की भी न कर सके और ये हांगकांग, मलेशिया और ताइवान में भी बैठ गए। पांचवी वजह, श्रीलंका मुसलसल 26 साल तक खलफशार और खाना जंगी का शिकार रहा। तामुल टाइगर्स ने 1983 में जंग शुरू की और ये 2009 तक मुसलसल लड़ते रहे। इस जंग ने मुल्क, माशत और फौज तीनों की जड़ें हिलाकर रख दी। दुनिया में खुदकश हमलों के ताजा मौजद भी तामुल टाइगर्स ही थे। खुदकश जैकेट भी इन लोगों ने बनाई थी। श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद से 2009 में इस इफरीत पर काबू पाया लेकिन ये इफरीत जाते जाते मुल्क का सब कुछ ले गया। और छठी वजह, श्रीलंका में तालीम बहुत है लेकिन पाकिस्तान की तरह अमली तालीम ना होने के बराबर है। लोग डिग्री होल्डर्स हैं मगर इनके पास हुनर कोई नहीं। लिहाजा पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में भी हर शख्स नौकरी की दरखास्त जेब में डालकर फिर रहा था और इसका नतीजा डिफॉल्ट की सूरत में ही निकला। लेकिन इन सब वजूहात की माँ एक बड़ी वजह है और वो ये है कि वहाँ भी पाकिस्तान की तरह खानदानों की हुकूमत थी। बाप के बाद बेटा और बेटी आ जाते। ये लोग पिछले 50 साल से मुल्क को लूट रहे थे। लोग फिर से इन्हें हाकम बना देते। इनकी करप्शन का दिफा करने वाले हजारों लफाफे मौजूद थे जो कौम को गुमराह करते। ये लोग पैसा बनाते और फिर बाहर किसी मुल्क में शिफ्ट कर देते। इनके महंगे तरीन प्रोटोकॉल होते। बाहर जाते तो महंगे होटलों में रहते। इनकी काबीना में भी करप्ट अफराद थे। इनके हुक्मरान भी बिजनेसमैन थे। बिलाखिर कौम को इसकी सख्त सजा मिली। श्रीलंका की मिसाल देखकर आप ये बात अब समझ लें कि दुनिया में कोई कौम कुदरत की फेवरेट नहीं होती। कौम बनी इसराइल अल्लाह ताला की महबूब तरीन कौम थी लेकिन इसने भी जब कुदरत के सिस्टम की खिलाफवर्जी की तो वो भी हजारों साल जलीलो ख्वार होती रही। हम मुसलमान भी कई 100 साल से ख्वार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी नेचर के सिस्टम से उलट चल रहे हैं। लिहाजा ये याद रखें कि अगर अल्लाह ताला ने 22 मिलियन श्रीलंकन की कोई मदद नहीं की तो नालायकी, सुस्ती और नाअहली के मारे 220 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए भी कोई गैबी इमदाद नहीं आएगी। और आप ये भी याद रखें हम श्रीलंका से सिर्फ 5 माह पीछे हैं और हमने अगर इन अगले 5 माह में खुद को ना बचाया तो श्रीलंका के बाद हम अगली दिवालिया कौम होंगे। और हम अगर खुदा न खास्ता इस गड्ढे में गिर गए तो फिर हमें बाहर निकलने के लिए पहली कीमत गवादर और एटमी प्रोग्राम की शक्ल में अदा करना पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।